आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1781 के संशोधन अधिनियम के बारे में, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इससे पहले हमने पढ़ा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जानी। उसमें कुछ कमियां रह गई थी फिर भी, तो उसके लिए 1781 में एक अमेंडमेंटिंग एक्ट आया, अमेंडिंग एक्ट आया। सो लेट्स स्टार्ट। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, सो 1773 की जो एक्ट था उसमें बहुत सारी कमियां थी। अब उसको फुलफिल करने के लिए अब एक एक्ट लेकर आया गया। इसको नाम दिया गया बंदोबस्त कानून, भी इसको नाम दिया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, भी इसका नाम दिया गया। इस कानून की क्या क्या विशेषताएं थी वो नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे। सो इस कानून की विशेषता के बारे में अब हम जानेंगे। इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया। जैसे कि हमने पढ़ा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने पढ़ा था कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था, लेकिन उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं थी। और उसमें सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी कलकत्ता में 1774 में। लेकिन हमें उसमें ये नहीं पता था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कौन कौन आता है उसमें। तो इस 1781 की में संशोधन किया गया और फिर बताया गया कि जो गवर्नर जनरल है और जो उसकी काउंसिल है वो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी है। उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पदधारण के अधिकार से किए थे, उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। यानी कि जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल की काउंसिल है और जो कंपनी के कर्मचारी हैं, उन सभी को जो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है उससे बरी कर दिया गया। यानी कि अगर वो कोई भी गलत काम करते हैं तो उसकी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं होगी। सेकंड इसमें आया, इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों यानी जो टैक्सेशन से रिलेटेड चीज़ें होती है, राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया गया। यानी कि जो 1773 का एक्ट आया था उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं की गई थी, सिर्फ उसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी। तो फिर वहाँ ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसको समझ में आया कि हमने जो है बताया ही नहीं कि कहाँ कहाँ पर इनका क्षेत्राधिकार होगा, तो इसमें उस चीज़ को उन्होंने चेंज किया। तो एक तो गवर्नर जनरल, काउंसिल उसके बाहर हो गई, कंपनी के कर्मचारी से बाहर हो गए, राजस्व संबंधी मामले, राजस्व वसूली से बाहर हो गई। इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर दिया गया। सिर्फ कलकत्ता के निवासियों की यहाँ पर बात हो रही है अभी। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करे। यानी कि जो जैसे कि हम जानते हैं हिंदू और मुस्लिम बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर रहती थी, हिंदू और मुसलमानों दोनों की। तो हिंदुओं को जो है हिंदुओं के पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग, मुसलमानों को मुसलमानों के पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, उनके वाद या फिर मामले तय किए जाएंगे। ये भी इस कानून में मेंशन किया गया, इस अधिनियम में मेंशन किया गया। इस कानून द्वारा ये व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। यानी कि इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। यानी कि प्रेजेंट टाइम के अगर पहले हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि किस तरीके से हम सबसे पहले अपने जिला न्यायालय में जाते हैं, वहाँ पर अर्जी दायर करते हैं। वहाँ पर अगर हमारी ठीक से सुनवाई नहीं होती है, हमें लगता है, तो हम उच्च न्यायालय में जाते हैं। उच्च न्यायालय में भी हमें लगता है सही फैसला नहीं लिया गया है, तो हम सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। तो उसी तरीके से हमारा सबसे अंतिम जो सुनवाई हमारी होती है वो सुप्रीम कोर्ट में होती है। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया 73 के रेगुलेटिंग एक्ट में, तो उसको जो है आज के सुप्रीम कोर्ट की तरह पावर नहीं दी गई। क्योंकि आज तो हम क्या कर सकते हैं, उच्च न्यायालय की जो अपील है वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जो है प्रांतीय न्यायालयों की अपील जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में नहीं करनी थी, बल्कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर की जानी तय हुई। यानी कि यहाँ पर जो गवर्नर जनरल है उसको सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा पावर दी गई। फिर फिफ्थ पॉइंट में है कि इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों, प्रोविंशियल कोर्ट्स एवं
काउंसिल के लिए नियम विनियमन बनाने के लिए अधिकृत किया गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।